ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगले में मंगले करन वीतराग विज्ञान। नमो तार जाते भई अरहंतादि महान। कर मंगल करे महा ग्रंथ करन के काज। जाते मिले माज सब पावे निज पदरा। इस भवतरु का मूल जानऊ मिथ्या भाव। ताको कर निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय। संतप्त मानस शांत हो जिनके गुणों के काम बेचरे हमारे ध्यान। मोक्ष मार्ग प्रकाशक 8वां अधिकार चल रहा है। अनुयोगों के व्याख्यान का विधान, वर्तमान योग के व्याख्यान का विधान। अभी अपन जो गुरुदेव का निकांचित निशंकित अंग पे भी चर्चा सुन रहे हैं। और अभी अपन 2 दिन से आत्मा का जो अनुभव है, सम्यक दर्शन की प्राप्ति है, वो हमें प्राप्त क्यों नहीं होता है, उसके 3 कारण अपन ने प्रारंभ बताए थे कि ये थे। 2 कारणों पर चर्चा हुई थी। पहला कारण तो ये है कि हमें आत्मा की प्यास नहीं है, हमें आत्मा की दरकार नहीं है। अभी हम संसार की उधड़-बुन में ही इतने लगे हुए हैं और इतने उलझे हुए हैं कि हमें ऐसा लगता है कि पहले जो उधड़-बुन जो है इस संसार को व्यवस्थित कर लें, फिर अपन आत्मा को जान लेंगे। लेकिन वास्तविकता ये है कि संसार कभी व्यवस्थित किसी का होता ही नहीं। एक बात पूरी करो तो दूसरी समस्या खड़ी होती है, दूसरी समस्या पूरी करो तो तीसरी खड़ी होती है। और ऐसे वो समस्याओं के जाल में हम उलझे रहते हैं और एक दिन ये भव खत्म हो जाता है और मर जाते हैं। भव खत्म होकर दूसरी पर्याय में तो चले जाते हैं। तो पहले नंबर पर तो एक कल्पना ही झूठी है कि हम संसार की समस्याओं को निपटा सकते हैं। वे कभी निपटने वाली है नहीं, कभी है ही नहीं, हो ही नहीं सकता। कभी शब्दरब अपनी इच्छा के अनुसार परिणमन करेंगे नहीं। आचार्य भगवंतों ने ऐसे उदाहरण लिखे हुए हैं कि संसार को व्यवस्थित करना माने मेढकों को तौलने के समान है। जैसे मेढकों को तराजू पर तौला नहीं जा सकता, एक को रखोगे तब तक दूसरा चला जाएगा, पहला चला जाएगा, दूसरा रखोगे दूसरा चला जाएगा। ऐसे 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 ही इस संसार में खूब अपन बचपन से सोचते हैं कि पढ़ाई लिखाई करेंगे, कुछ अच्छा बन जाएंगे, 2 पैसे कमा लेंगे तो सुखी हो जाएंगे। लेकिन कोई सुख बुख नहीं होता। फिर वो पत्नी आ जाती है, फिर वो पत्नी की समस्याएं, फिर जब माँ बाप की समस्याएं, भाई बहन की समस्याएं, पत्नी माँ बाप के साथ नहीं रहना चाहती, फिर वो बेचारा वो बैलेंस जो है करते करते मर, फिर बच्चे हो जाते हैं। फिर वो बच्चे हैं, उनको पढ़ाई लिखाई, उनकी अपनी झंझटें, फिर उनकी पूरी करो, फिर उनको पढ़ाओ लिखाओ, काम धंधे करो, और वो समस्या निपटती नहीं है एक भी। फिर सोचता है थोड़ा बड़े हो जाए, बड़े होता है तो शादी विवाह। अब वो शादी विवाह भी आसानी से नहीं होती। अब शादी विवाह की चिंता सताती है। अब लड़की है तो लड़की की, लड़का है तो लड़के की, परेशान। अब मिल जाए तो बहू आवे तो फिर बहू से नहीं बनती, फिर बहू को फिर अलग करो, फिर मैंने संसार में समस्याएं कितनी है। और हम सब हैं ना इसके गवाह, सब भोक्त भोगी है ना। अपने अपने घर की हम बताएं चाहे नहीं बताएं, समस्या तो बहुत है ना। एडजस्ट कर रहे हो वो अलग बात है, अब उसी में थोड़ा बहुत हंस लेते हो, लेकिन वास्तव में तो अंदर तो बहुत तकलीफ है ना, है। इसलिए भैया ये तो संसार का स्वरूप है। तो आचार्य कहते हैं
अगर तुम संसार की समस्याओं को निपटाने जाओगे और फिर आत्म कल्याण करने की सोचोगे तो ना समस्या निपटेगी ना आत्म कल्याण कर पाओगे। तो इसलिए ये तो बात अपन समझ लें कि आत्म कल्याण अगर करना है तो इसी समस्याओं के बीच में भेद विज्ञान करके आत्मा की दृष्टि करनी पड़ेगी और ये निर्णय करना पड़ेगा कि एक त्रिकाली ध्रुव ज्ञाय भगवान आत्मा हूँ मैं, ये शरीर आदि मेरे से भिन्न पदार्थ हैं, इनमें मेरा कोई संबंध नहीं है, ये जो औदिक भाव हैं ये भी मेरे से भिन्न हैं, न्यारे हैं, ये सब कर्मोदय जन्य व्यवस्था है और मैंने अनादि काल से भ्रम से अपने को शरीर संयोग वाला माना और उनमें एकत्व मत्व किया, उनमें कर्तृत्व भोक्तृत्व किया और मैं अनंत अनंत संसार में रुलता आ रहा हूँ। अब बड़ी मुश्किल से ये बात सुनने मिली है कि भाई तुम आत्मा हो, ये शरीर आदि में नहीं हूँ, अभी मान्यता बदलने का अवसर है और अगर ये अवसर चूके तो फिर ना जाने ये अवसर मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा, वो कोई बात ही नहीं है। और सीधी सी बात है वो नहीं मिलेगा, इस पे ही आप समझो, मिलेगा फिलेगा की बेकार बातें हैं, वो कुछ नहीं मिलना है। अगर अब कर सकते हो तो करो, ना फिर बात खत्म है। तो एक तो अपने को पहले नंबर पर आत्मा की रुचि करनी पड़ेगी। आत्मा ही सुख का कारण है और मेरी आत्मा में ही मेरा सुख है, संसार में कहीं पर भी कोई सुख नहीं है, ये बैठ के निर्णय करना ही पड़ेगा। अनंत आकुलता का वेदन चल रहा है, दुख हो रहा है, तकलीफ हो रही है, भोग रहे हो, फिर भी भ्रम से उस शहद की एक बूंद टपकने के चक्कर में सुख मान बैठे हो। सुख है नहीं, वो भी काय का सुख है, भ्रम है, क्योंकि आत्मा की तरफ दृष्टि नहीं। तो दूसरे नंबर पर आ गया रुचि नहीं है, फिर दूसरे नंबर पर आया था निराशा। निराश बहुत है, थोड़ी बहुत जैसे कि अपन को बात समझे भी तो निराशा घेर लेती है। घर गृहस्थी में उलझे हैं, व्यापार धंधे में उलझे हैं, परिणाम अच्छे नहीं रहते, क्या करें, इतनी आकुलता चल रही, कैसे आत्मा को जानेंगे। तो फिर वो क्या है, एक तो आत्मा को जानना ही नहीं चाहता, जानना चाहता है तो अपने को योग्य मान लेता है। फिर तीसरा पॉइंट था संकल्प, जो अभी रह गया है कि चलो भाई आशा भी जग गई, बात भी समझ में आ गई और लग गया कि साहब मैं सम्मिशन प्राप्त कर सकता हूँ, मैं आत्मानुभूति कर सकता हूँ, मैं भेद ज्ञान कर सकता हूँ। और ये भी समझ में आ गया कि तत्व विचार करने से, एकांत में शांति से बैठ के तत्व विचार करेंगे तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती है। ये बात समझ में भी आ गई। अब कमी कहाँ रह गई कि संकल्प कमजोर पड़ जाता है, अब वो तत्व विचार में बैठा नहीं जाता, आलस आ जाता है, प्रमाद आ जाता है, पूजा पाठ में लग जाते हैं और कामों में लग जाए। वो पता है जबकि कि इनसे कुछ नहीं होना है, काम तो होना है तत्व विचार से, लेकिन वो संकल्प, जैसे अपन रोज संकल्प करते ना कि हम इतने बजे उठ जाएंगे, अब कल से ऐसे करेंगे, अब ऐसे नहीं करेंगे, तो वो जब तक भावों में चढ़ा रहता है तब तक तो ऐसा लगता है कि उठ के बैठ ही गया, और जब तक सोते सोते भी लगता है कि वह कल तो 5 बजे उठ के बैठ जाएंगे, है ना, और घूमने जाएंगे, पार्क जाएंगे, योगा करेंगे, सब चलता है। लेकिन जब कब तक चलता है, जब तक सोता नहीं है। तो अभी तो संकल्प कर रहा है, लेकिन सुबह उठते, सुबह आता है, अलार्म बजता है, वो दुखदाई लगता है। अलार्म किसने लगाया, खुद ने, और खुद ही अलार्म लगा के फिर खुद ही बंद करता है और चिड़चिड़ाता भी है कि जी अलार्म और बज रहा है, लगाया किसने, खुद ने। तो अब ये आचार्य कहते कि संकल्प शक्ति कमजोर है, माने पहले तो रुचि नहीं थी, तो जैसे तैसे रुचि भी हुई थोड़ी, फिर थोड़ी आशा भी जगी कि नहीं यार मैं भी धर्म कर सकता हूँ, मैं भी आत्मा हूँ, मैं भी भगवान हूँ, मैं भी चैतन्य हूँ, मुझे भी अनुभूति हो सकती है, ऐसा नहीं है कि मुझे आत्मा नहीं मिल सकता। ऐसी थोड़ी आशा भी जगी। और मैं तो स्वाध्याय में सुन के आया, कुंद कुंद देव ने बताया कि मैं स्वयं भगवान हूँ, मैं बौद्धिक भावों से भिन्न हूँ, जानना देखना मेरा स्वरूप है, ऐसा निर्णय भी लग रहा है, अब मैं अनुभव करूँगा। तो वो संकल्प में कमजोर पड़ जाते हैं, फिर वो पुरुषार्थ में कमजोर पड़ जाते हैं। फिर क्या होता है
कि बस वो बैठा नहीं जाता, तत्व विचार में उपयोग नहीं लगता, अथवा रोज बैठ ही नहीं पाते। समझ में आया? तो पूजा पाठ भक्ति मंदिर आए तो पूजा पाठ कर लेते। अभी इतनी हिम्मत नहीं होती कि हम पूजा पाठ छोड़ के 1 घंटे शांति से बैठ जाएं। तो पूजा पाठ करेगा, फिर स्वाध्याय करेगा, फिर कुछ और करेगा, फिर शाम को होगा तो फिर कुछ करे। लेकिन अब वो जो संकल्प किया था कि बैठ के तत्व विचार करेंगे, वो वहां फिर मन नहीं लगता। तो ये 3 कारण हैं। इन 3 कारण के कारण सम्यक दर्शन नहीं होता, आत्मानुभूति नहीं होती। आप समझ गए? तो आपको इन 3 कारणों से पार पाएंगे तो आत्मानुभूति सम्यक दर्शन हो जाएगा। अब वो एक ही बात है, संकल्प बोलो, पुरुषार्थ बोलो, दृढ़ता बोलो, लेकिन वो काल में 2 दिन चलती है, तीसरे दिन फिर 1 आध दिन तत्व विचार कर लिया, फिर बस गायब। तो उससे कुछ हो, आप समझ गए आप? वो इसलिए वो होता है कि आपने करा तो आज विचार, लेकिन बस कल से फिर आपने भूल गए, अगले दिन फिर भूल गए, तो क्या होगा कि वो सब बेकार चला जाएगा। इसलिए अपन को तत्व विचार आदि करना कठिन लगता है, क्योंकि तत्व विचार आदि करने में आप अकेले हो, आपको कोई सहारा नहीं है। और ये पूजा करने में, स्वाध्याय करने में, पहाड़ चढ़ने में, ये आपको सरल, क्योंकि इसमें आप अकेले नहीं हो, आपको राग मिलता है, साथ ही लोग मिलते हैं। ये पूजा है ना, आप जितनी पूजा संग साथ में करते हो, अकेले में नहीं कर सकते। देख लेना आप अकेले में आधा घंटा क्या 15 मिनट से ज्यादा नहीं बैठ सकते, और वैसे आप 1 घंटा खड़े रहते हो, और 1 घंटे अभी कहो कि वैसे खड़े रहो अकेले में करो पूजा, बिल्कुल मन नहीं लगता। तो आप इसका मतलब क्या हुआ कि ये पूजा असली है ही नहीं। इससे ये सिद्ध हो गया कि ये तो राग की पूर्ति है। काहे की पूर्ति है? अब देखो फिर इसी पूजा में देखना, भी ध्यान देना, यही पूजा किसे कहते हैं? भगवान के गुणानुवाद करना, भगवान के गुणा की भक्ति, ये गुणानुवाद जो है वो पूजा भक्ति है। अब इसी में देखना, अकेले करो तो 15 मिनट, सुनो, अकेले करो तो 15 मिनट में पूरी हो जाएगा, वो भी ऐसे ही हो गए। और अगर 10 लोग साथ में खड़े हो तो 1 घंटे में बहुत बढ़िया हो जाती है। ठीक है, अब आगे चलो, ढोल मजीरा और बजे साथ में तो और ज्यादा मन लग सकता है। अब और आगे चलो, इंदौर बना दिया जाए, तुम्हें मुकुट और पहना दिया जाए, माला और पहना दी जाए, तो तुम गारंटी से अब 3 घंटे खड़े रहो। अब प्रश्न ये है कि ये भगवान का गुणानुवाद हुआ कि वास्तव में हमने कसाई की पूर्ति करी, और आप इसे पूजा मानते हो, आप इसे पुरुषार्थ मानते हो, आप इसे धर्म का अंग मानते हो, अथवा धर्म का कारण मानते हो। बोलो कितनी बड़ी भूल है। ये भूल तो आपको सामने बता दी ना। अगर आपको वास्तविक भगवान की पूजा थी तो फिर आप अकेले में भी करते, उतनी रुचि पूर्वक करते कि नहीं करते हैं? देखो, हमें जो असली रुचि होती है वो कैसे पता चलता है? हमें रसगुल्ला चाहे अकेले में खाने दिया जाए, और चाहे संग में दिया जाए, और चाहे जंगल में दिया जाए, हम रसगुल्ला पूरी तल्लीनता से, आनंद से खाते हैं। ये रुचि की निशानी है। मुझे पूजा भक्ति है, इसलिए कई दफे लोगों को बुरा लग जाता है। इसीलिए मैं कई दफे कहता हूं, सम्यक दृष्टि ही पूजा करता है, सम्यक दृष्टि ही भक्ति करता है, सम्यक दृष्टि ही भोजन करता है, त्यागता है, सब कुछ सम्यक दृष्टि कर। मिथ्या दृष्टि तो बिल्कुल आर्टिफिशियल जिंदगी जीता है। मिथ्या दृष्टि माने जिसे कोई होश नहीं है, केवल और केवल कसाई की पूर्ति करना जानता है। मिथ्या दृष्टि माने कसाई की पूर्ति। लोग कहते हैं ना हम पे सम्मिश्र का पहाड़, वहां ताकत मिल जाती है। कोई ताकत वाकत नहीं मिल जाती है, वहां पर इतनी भीड़ चढ़ रही होती है तो उसको देख देख के तुम्हें लगता है कि हम भी चढ़ सकते हैं। अगर वहां अकेले छोड़ दिया जाए और एक आदमी ना हो क्या चढ़ो, भाई साहब तुम गोदम गढ़धर की टोंग नहीं जा सकते। तो ये तो मनुष्य क्या है, देखा देखी में कुछ भी करता है। हाँ, वो दूसरों को देखा देखी, समझ गए ना, कोई दम नहीं इन बातों में। ऐसे ही आपके 10 लक्षण में जो व्रत उपवास है कुछ है थोड़े, ये अंदर से थोड़ी आते हैं।
आज देखो आचरण वो ही है जो अंदर से आवे। आचरण की परिभाषा क्या कही मैंने? जो अंदर से आवे, अपने अनुभव से आवे, वो आचरण। जो दूसरों के देख देख के सीखे वो आचरण नहीं, वो तो नकल है, वो तो साधना है। साधना समझते हो? जो बाहर से साधी जाए उसे दुनिया साधना कहती है। साधना, साधा, साधना समझते हो? एक निशाना लगाता रहा लगाता रहा लगाता रहा तो एक दिन सत्य सत्य क्या होगा कि मेरा सही निशाना लग जाए। तो ये लौकिक अभ्यास में होता है, धर्म के अभ्यास में ऐसा कभी नहीं होता कि भाई मैं रोज भोजन का त्याग करता रहूं तो मुझे आत्मा मिल जाएगा। ऐसा नहीं है भाई, यही प्रॉब्लम है। आप रोटी छोड़ोगे तो आपके शरीर को ऐसी आदत तो पड़ जाएगी कि वो रोटी के बिना चला लेगा, लेकिन उससे आत्मा का धर्म नहीं मिलेगा। और लोगों ने क्या कर रखा है, ये बाहर के क्रिया कांड को ऐसा समझते हैं कि इससे आत्मा मिलता होगा, और ऐसी कल्पना मूढ़ों ने करा रखी है। और बाहर की क्रिया कांड उसे सरल लगती है तो वो क्या बाहर साधता रहता है, जबकि उसका कोई संबंध नहीं है आत्मा से। ये बात हमें समझ में नहीं आती। इसलिए आचार्यों ने खुल के लिखा कि भाई अनंत बार मुनि बने, खूब शरीर की क्रिया साधी, उससे आत्मा का कोई संबंध नहीं है। तो अपन बहुत गहराई से देखेंगे तो अभी वर्तमान में मिथ्या दृष्टि, वर्तमान माने सदा काल मिथ्या दृष्टि जीव जितनी भी धार्मिक क्रियाएं करता है, जितने भी व्रतशील संयम आदि पालता है, वे सब राग की पूर्ति है, धर्म के कारण नहीं। आपको क्लियर हो गई ये बात कि नहीं हो गई? इसलिए आपको पूजा भक्ति विधान इनमें बहुत मन लगता है, बहुत मन लगता है। और जिसमें और ऐसा साथ में उनका और ज्यादा मन लगता है जिसकी जितनी ज्यादा कसाई की पूर्ति होती चली जाए। आप समझ गए? आप अगर विधान के आमंत्रण करता है तो आपका विधान में और ज्यादा मन लगेगा। क्यों? आज क्यों लग रहा ज्यादा मन? क्योंकि आज मैं विधान का आमंत्रण करता हूं तो मेरी कसाई की पूर्ति हुई कि मैं कुछ हूं। तो इस तरह से हम देखेंगे ये पंच कल्याणक में इंद्र बनने के लिए तरस रहे हैं लोग। ये पंच कल्याणक होते ना, तो इंद्र बनने के लिए, माता पिता बनने के लिए, तो लोगों को लगता है कि इनकी कितनी अच्छी परिणति है, लगता है ना लोग, कितना कुछ है नहीं वहां, सिर्फ राग है, कसाय है, कसाय की पूर्ति का वो साधन है। हम सबके अंदर अभिनेता छुपा हुआ है, सबको एक्टिंग करनी है। इसलिए देखो एक्टिंग करने की बात आवे तो हर कोई राजी हो जाता है। देखा तुमने है? ये फिल्में बनती हैं तो वे सड़क चलते कहते इधर आओ, सड़क चलते आदमी इधर आओ। माने ये बात कॉमन है कि वो ये बात जानते हैं कि हर आदमी एक्टिंग करना चाहता है, कैमरे के सामने आना चाहता है। वो कहते इधर आओ, वो कहता बोलो भाई साहब। बोले मैं डायरेक्टर हूँ, फिल्में बनाता हूँ। तो देखो अच्छा, और मुझे बुला रहा, देखो है कि भाई साहब मुझे क्यों बुला रहे? एक फिल्म में रोल है छोटा सा, करोगे? हाँ ना करूंगा। देखो उसमें पैसे भी नहीं पूछता वो, उल्टा वो कहे कि भाई फ्री, अरे हम फ्री में करेंगे ना साहब, हम तो फ्री में करेंगे ना साहब। आप समझिए, मतलब मेरा कहने मतलब ये है कि हमें आदत है ये एक्टिंग करने की, तो वैसे तो मिली नहीं जिंदगी में। तो ये यहाँ पे मंदिर में आए, थोड़ी स्टेज में लगे, यहीं नाच लेने दे, कोई पंच कल्याणक में ही राजा बना दे, राजा की ड्रेस व्रेस पहना दे, और सुनो हमारी उस तो राग की पूर्ति कैसे तो हो। हर आदमी प्राइम मिनिस्टर जैसा बनना चाहता है, राजा बन, हर व्यक्ति। कसाय पड़ी ना अंदर, तो वो कसाय वैसे तो पूरी कर नहीं सकता, डायरेक्ट तो राजा बन नहीं सकता। तो ये पंचम काल के जीवों का कैसा पुण्य है कि तुम राजा की ड्रेस पहन लो और 5 लाख रुपए दान दे दो या 5 करोड़ दे दो, तो हम तुम्हें 5 दिन के लिए राजा बनाएंगे स्टेज पे। नीचे तुम कोई राजा बाजा नहीं रहोगे, 5 दिन के लिए ऊपर तुम्हें ड्रेस देंगे और 5 दिन स्टेज पे जितनी देर बैठोगे, 2 घंटा राज सभा चलेगी, इंद्र सभा चलेगी, उतनी देर तुम्हारे साथ ऐसा ही व्यवहार किया जाएगा कि तुम वास्तव में इंद्र हो या तुम वास्तव में राजा हो।
और इस बात के लिए तो मैं 10 लाख रुपए देने पड़ेंगे। ये मैं शब्द ऐसे बोल रहा हूं, लेकिन वहां से शब्द नहीं होते, लेकिन सौदा यही है, एग्रीमेंट यही है। और अगर वो तुमसे कहे, सच बात अपने हृदय पे हाथ रख के, कि मैं तुम्हें इंद्र तो नहीं बनाऊंगा, स्टेज भी नहीं दूंगा, लेकिन तुम्हें इंद्र मान लूंगा, तुम 5 लाख रुपए दे दो, बोलो तैयार है? इसलिए तुमने देखा, जैसे अपन बड़े हाई लेवल के पंच कल्याणकों में इंद्र नहीं बन पाते, तो छोटी जगह, जो छोटे नगरों में, छोटे शहरों में, छोटे कस्बों में, तो वहां लोग, मैं एक बार गया किसी छोटी जगह पे, तो मैंने देखा वहां पे लोगों के पास ढंग की ड्रेस नहीं। अब छोटी जगह भाई, जो हिसाब किताब बना, तो कोई ऐसी जैकेट पहन के आ गया, कोई ऐसे ही लगा के आ गया, कुछ ने कुछ ले लिया, बन गया इंद्र कोई राजा बन गया। तो वे लेके देखा मैंने कि देखो व्यक्ति क्या क्या कर सकता है? तो अपन को ये सब धर्म के बिल्कुल, अपन लोग देखो भागते फिरते पंच कल्याणकों में, अब यहां से कहीं पंच कल्याणक हो रहा है, भाग रहे, समझना मेरी बात। अब आप हृदय पे हाथ रख के बताओ, पंच कल्याणक में क्या देखने जा रहे हो? है क्या है वहां पंच कल्याणक में? अभी डॉक्टर साहब ले रहे थे, बहुत अच्छा, ये साहब पंच कल्याणक में सम्यक दर्शन का निमित्त है। पंच कल्याणक शास्त्रों में लिखा है कि पंच कल्याणक जो है वे सम्यक दर्शन में निमित्त है। तो डॉक्टर साहब बता रहे थे कौन से कल्याणक, क्या उसमें कौन सा पार्ट, माने पंच कल्याणक तो इतना बड़ा है, भगवान का गर्भ हो गया, जन्म हो गया, नाचे जो इंद्र देव रे, इससे तो कोई सम्मेलन होता नहीं। तो फिर सम्मेलन होता कौन सा है कि जब भगवान को केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है, और वो जो दिव्य ध्वनि घिरती है, वो जो देशना है, उतना पार्ट तो शास्त्र में तो उसका है। और वो भी वास्तव में जो वहां वो बोलेंगे, वो तो हमारे पास पहले ही से उपलब्ध है, जिनवाणी है ना अपने पास। तो हम यहाँ से हजारों किलोमीटर दूर जाएं, और देखो कितना मजा आता है, रहने को कमरा नहीं मिलता, लाइन में लग के खाना खाओ, है कि नहीं, और लोग खड़े रहो, ऐसे प्लेट लेके भैया दे दो, रहने की ढंग की व्यवस्था नहीं। फिर भी मजेदार बात देखो, यहाँ का समय सार छोड़ के, यहाँ शांति से धर्म की बात छोड़ के जीव वहां भागने को लालायत रहते हैं, और जाते हैं और ऐसी धसाधसी में बैठे रहते हैं। अब अंदर से सोचा कि हम जो धर्म के लिए आए हैं, कि जो भीड़ में जो मजा आ रहा है, जो ये रंगारंग कार्यक्रम चल रहा है, जो ये राग की पूर्ति हो रही है, ये इसके लिए आए। क्योंकि अगर जिसे असली धर्म समझ में आ गया, तो उसे ये भी समझ में आ जाता है कि इसमें काय का धर्म, इनमें रखा क्या है, वो धक्के खाने नहीं जाएगा। और देखो भीड़ क्या करती है, कि जो धक्के खाने नहीं जाए तो भीड़ को तकलीफ होती है कि ये नहीं आया, तो लोग क्या भीड़ वाले अपने को सेटिस्फेक्शन करने के लिए, सर्टिफाई करने के लिए उसे स्वच्छंदी कह देते हैं। हाँ भाई, एक सीधी सी बात है, मान के चलो ये विधान चल रहा, सपोज करो, और तुम सब बैठे हो और मैं अकेला नहीं आया, तो चुभती है ना कहीं कि जी अपने आप को क्या समझते हैं, हम सब आए हुए। अब या तो वो धार्मिक हो सकता है, या हम, तो वो धार्मिक तो अपन किसी कीमत पे स्वीकार नहीं कर सकते, तो अपन क्या उसके लिए क्या कर लेते, जबकि पता है कि हम कसाई की पूर्ति कर रहे हैं, या कुछ नहीं है, धमाधम कर रहे हैं, नाच, और वो नहीं आया तो हो सकता है वो अपना स्वाध्याय चिंतन में लगाओ, फिर भी अपन कहते नहीं, वो क्या है, स्वच्छंदी। क्या है? अरे साहब वो तो पंच कल्याणक में जाते ही नहीं, वे तो साहब स्वच्छंदी हैं। तो आचार्य कहते कि तुम गए थे तो तुम धर्मात्मा हो, तुम अपनी तो बताओ, तुमने क्या किया वहां? कसाय की पूर्ति के अलावा, राग देश के अलावा लोग जन्म कल्याणक पे बहुत जाते हैं। देखा तुमने? जन्म कल्याणक में सबसे ज्यादा, मैं एक बात, जन्म कल्याणक में भीड़ का क्या लेना है, लेकिन जन्म कल्याणक में नाचने मिलता है, समझ में आया? और नाचने और झूला झुलाने। देखो कल ही मैं डॉक्टर साहब का एक वचन सुन रहा था, इतना मार्मिक प्रवचन था वो डॉक्टर साहब बता रहे थे दादा कि हम जैन दर्शन वाले
इतना स्वाध्याय करते हैं, कराते हैं, प्रवचन सुनाते हैं, सब कुछ होता है, फिर भी हमारे अंदर से ईश्वर का कर्तावाद और स्वयं का कर्तावाद छूटता नहीं है। और बिल्कुल कह रहे थे, बोलो, सारे पंडित विद्वान बैठ रहे थे उनके प्रवचन में, तो सबसे पूछ रहे थे, बोलो इतना स्वाध्याय कराया तुम्हें, निकला तुम्हारे अंदर से कर्तावाद क्या? कैसे साहब समझाओ? तो समझा रहे थे कि अच्छा कार्य हो जाए तो मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया, और बोले बुरा कार्य हो जाए तो भगवान की मर्जी। तो वो तो बहुत अच्छा समझा रहे थे कि बड़ा गजब का आदमी है, माने भगवान बुरा बुरा करता है और तू अच्छा अच्छा करता है। माने तू तो किसी को बचाना चाहता था और भगवान ने मार दिया, माने भगवान की मर्जी, माने भगवान ने मार दिया। मैं तो बचाना चाहता था, माने भगवान हत्यारा है और तू बहुत रक्षक है। समझ में आती कि नहीं? तो बहुत अच्छा ले रहे थे कि हम जैनियों को भी आखिरकार ये अकर्तावाद समझ में आता नहीं है। हम इतनी समय सार की बात सुनाते हैं, फिर भी वो हमें पूजा पाठ में धर्म, कर्तावाद में धर्म, भगवान अच्छा बुरा करेगा, हम अच्छा बुरा करेंगे, सब हमारे हाथ में है, ये हमारे अंदर से निकलता नहीं है। बोलो अरविंद जी, निकलता है? भगवान अच्छा बुरा करते हैं कि नहीं करते हैं? हृदय पे हाथ रख के देखो। जब दिवाली आती है, क्यों अभी तो गई है, अभी तो गई है? आती है तो क्या करते हो? हाँ, कहे अब तुम नहीं करते, लेकिन अंदर में गहराई में जाके वो राग की पूर्ति ही उसकी है और उसको अपन धर्म का कारण बना। देखो आपको मैंने घटित करके दिखा दिया, ऐसे ही व्रतशील संयम भी घटित कर लेना। अभी आप ऐसे माहौल में हो कि व्रत नहीं करता यहाँ कोई, घबराना नहीं। अभी आपको उठा के ऐसी जगह रख दिया जाए जहाँ सबरे उपवास करते हैं, तो आप क्या करोगे? आप भी उपवास करने लगोगे। बोलो, तो इसका मतलब क्या है कि ये आचरण हमारे अंदर से नहीं आता। ये आचरण जिस भीड़ में रहते हैं, जिस समाज में रहते हैं, जिस संप्रदाय में रहते हैं, और वहां जिस तरीके का आचरण चलता है, उस आचरण को फॉलो करते हैं और भ्रम से ऐसा मान लेते हैं कि ये आचरण मेरा है। वो आचरण आपका नहीं है। आपका असली आचरण आपको देखना हो, सब हमारा असली आचरण कैसे पता चले कि तुम्हारे अंदर जो अभिप्राय में वासना पड़ी है वो आपका असली आचरण है। आप बाहर से भोजन नहीं करते, ये आपका आचरण नहीं है। आपकी जो भोजन में सुख बुद्धि पड़ी है वो असली आचरण है। करना नहीं करना कोई बड़ी बात। आप पूजा करते हो, ये आपका आचरण नहीं है। पूजा करते समय आपके जो भाव और जो अभिप्राय चल रहा है वो क्रिया पूजा नहीं है। वो सांप के साथ पढ़ना पूजा नहीं है। वो अंदर जो चल रहा है वो आपका आचरण है। और वो आचरण बाहर के क्रिया कांड से नहीं बदलता। वो आचरण अंदर से बदलता है, और अंदर से तब बदलता है जब आप अंदर जाते हैं। सीधा गणित है। कांटा जहां लगा है वहीं तो निकालना पड़ेगा। सुई जहां खोई है वहीं तो खोजनी पड़ेगी। कि सुई खोई है झोपड़ी में और अम्मा खोज रही है रोड पर, मिलेगी? ऐसे ही हमारा आचरण अंदर से सुधारना है और हम सुधार रहे हैं बाहर से, तो क्या होगा? इसलिए तथाकथित साधु संत बाहर से अपना आचरण बहुत सुधार लेते हैं, लेकिन अंदर से बिल्कुल भी नहीं सुधर पाते, और उनकी कसाई प्रत्यक्ष दिखाई देती है। दिखाई देती है कि नहीं दिखाई? तुमने कभी देखा साधु संतों को गृहस्थों से ज्यादा गुस्सा आती है? देखा होगा। ब्रह्मचारियों को तो देखा ही होगा कम से कम। साधुओं को पर तुम्हारी पहुंच नहीं है, तो है, हमारी तो वहां तक है। तो देखा तुमने, ब्रह्मचारी त्यागी वृत्तियों को, साधु संतों को बहुत गुस्सा आता है। अगर जरा सा तुम कुछ डिस्टर्ब कर दो, जरा सा कोई गलत काम कर दो उनके अकॉर्डिंग,
समझ गए, उनके कपड़े से छिल जाओ, या उनके सामने एकदम उठ जाओ, या उनके सामने एकदम चले जाओ, या उनके सामने तुम्हारा फोन बज जाए, तो उनको इतना गुस्सा आ जाता है, इतना आ जाता है कि आप कल्पना नहीं कर सकते, आप सोच नहीं सकते कि यार हमें तो इतना गुस्सा आता नहीं है, इनको इतना कुछ। जबकि सबसे ज्यादा क्षमा की बातें कौन कर रहा है? शुद्ध भोजन कौन कर रहा है? नहीं समझ? शुद्ध कपड़े कौन पहन रहा है? नहीं समझ में? अरे सुनो तो, कर रहा है कि नहीं कर रहा है? बाहर से कौन, बोलो देवेंद्र जी, कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? ज्यादा आचरण कर रहे हैं ना बाहर से, तो फिर इतना क्रोध क्यों आता है? क्योंकि जो बाहर से जो लाद लिया है, अंदर तो बदला नहीं माहौल, बाहर तो बदला और अंदर उल्टा है वस्तु का स्वरूप। जो अंदर नहीं बदलेगा और बाहर से बदलेगा, उसके अंदर कसाएं और बढ़ती चली जाती है। ऐसा उल्टा सिस्टम है, आप समझ गए ना? हाँ, जैसे देखना, आप भोजन वगैरह कर लोगे तो आप बहुत नॉर्मल रहोगे भोजन के संबंध में, लेकिन जिस दिन आपने भोजन नहीं किया, समझ लो आपका त्याग है, और आपको कोई भोजन करते हुए देखे तो आपको बड़ा क्रोध आता है। देख लो, जब जो खाते ही रहते, मतलब आप सोचो ये भाव क्यों आ रहा है? देखा आपने कभी? आप कहीं, मैंने और छोटे रूप में लगा लेना, मान के चलो आपको मिठाई नहीं मिल पाई और दूसरों की थाली में मिठाई है, देखो ज्यादा ले लेते, लोगों को मिल नहीं पाती। अब आपने सोचा कि जी हो क्या रहा है, और हमने आपसे पूछा क्यों रमेश जी मिठाई खानी है? अरे हमें कुछ नहीं खानी, हमें कोई लेना देना थोड़ी। तो भैया जी अंदर कसाय दब गई है, और वो डांस समझते हो? डांस मच्छर होता, मच्छर से बड़ा डांस, वो डांस डस रहा है, समझे? वो अंदर उसका बिच्छू डंक मार रहा है, तो वो उसको कहीं ना कहीं तो निकालेगा। इतनी मिठाई खाते हो, अरे वो सब सोचना चाहिए, डायबिटीज हो जाएगी। लो अब मुझे बातें घुमा रहा है, अभिप्राय तो कहीं और ही है। पकड़ में आ रहा कि नहीं आ रहा? ऐसे वो क्या है कि बाहर से साधुपना ओढ़ लिया, अब बाहर से साधुपना ओढ़ लिया, अंदर से तो गया नहीं, अंदर तो साधु हुआ नहीं, तो उसे क्या होता है, जरा सा उसके बिल्कुल विपरीत होगा तो बहुत क्रोधित हो जाएगा, इतना गुस्सा आ जाएगा। और सुनो, जिस त्यागी वृत्ति को बहुत गुस्सा आता है, बहुत छोटी छोटी बात पे इतना क्रोधित हो जाता है, वो तो इतना क्रोधित हो जाता है कि श्राप दे दे। उसके लक्षण देखते तुम, चेहरा तिलमिला जाता है। माने जैसे पुराना पढ़ा था ना अपन ने ग्रंथों में कि वे साधु श्राप दे देते हिंदुओं में, हैं? बिल्कुल तू पत्थर बन जा, तेरा ये हो जाएगा। वो बेचारा माफी मांगता रहता है, उसमें तो कितना, वो साधु बैठा है, अब उस बेचारे को पता नहीं गया साधु बैठा है, और वहां से वो निकल गया आवाज करते, गाना गाते, और एकदम क्रोधित हो गया, जरा तुझे देखना चाहिए था ना, और तुझे अब शराब देता हूं, तू जंगल जंगल भटकेगा। अरे भैया ऐसे कैसे साधु है? तो जिनागम ये कहता है इस तरीके की बात तो जैन धर्म में है ही नहीं, कि जैन धर्म ऐसा साधु मानता है। लेकिन वो ये भी कहता है कि अगर कोई साधु ऐसे क्रोधित होता हुआ, कोई त्यागी, इस बात की निशानी है कि ये अंदर से त्यागी वृत्ति नहीं हुआ, और ये अनुशासन के नाम पर, काय के नाम पर करता है, तुम लोगों को अनुशासन नहीं है, तुम लोगों को बैठना नहीं आता, तुम लोगों को ये नहीं आता, वो क्योंकि वो तरीके अलग है, वो डाइट तो निकाल नहीं सकता, तो वो क्रोध कैसे निकालेगा? अनुशासन के नाम पर। हाँ, क्योंकि उसे कसाय बहुत पैदा हो रही ना, क्योंकि उसने अपनी इंद्रियों का दमन किया ना। क्या किया? इंद्रियों का दमन समझते हो ना? आप देख लो, ऐसा होता है ना, आप कोई बात कहना चाहते हो और कह नहीं पा रहे, आप कोई बात कहना चाह रहे हो और कह नहीं पा रहे, तो आप देखना आपको दिन भर ही क्रोध चलता रहता है। आप कहीं की बात कहीं कहोगे, कहीं की कहीं कहोगे, कहीं की कहीं, और जबकि बात वो है ही नहीं, असली जड़ तो कुछ और है, लेकिन असली जड़ तो तुम किसी को बताते नहीं कि वो है। और फिर इतने में समझदार पत्नी हो या व्यक्ति हो तो वो कहता है ये बताओ असली बात है क्या है? सुन बोल रहा है, अब कसाय पड़ी है, हाँ। अब कहना चाहते तो जिसके प्रति पड़ी है और नहीं कह पा रहे तो कह दो,
सुने चाहे नहीं सुने, बिल्कुल मत सुने। तुम अपनी तो कह के सुना दो, और पत्नी नहीं सुनती तो छोड़ दो घर। हम तो कहते छोड़ दो, नहीं समझे? हम तो कह रहे बिल्कुल छोड़ दो, लेकिन वो भी नहीं छूटा है, वो भी नहीं छूटता, नहीं वो भी नहीं छूटता। मोह पड़ा ना, अब ये कमा रहे पैसे, रात और दिन लगे हुए। अपन सोचते हैं कि सारी गलती उसकी है, सारी गलती उसकी नहीं है। तुम्हारा जो मोह है, जो तुम्हारी कमजोरी है, जो तुम समेटने में पड़े हो, संभालने में पड़े हो, इसलिए तुम देखना ठाकुर गुरु, खतरनाक बोल रहा हूँ, तुम पत्नी का किस्सा छेड़ दिया तो थोड़ा बताना चाहिए कि नहीं। ये ठाकुर गुर्जर वगैरह होते ना, ठाकुर गुर्जर वगैरह होते ना, तुम देखना इनकी पत्नियां बहुत डरती हैं इन लोगों से, और दबती भी बहुत है, और इज्जत भी बहुत करती हैं, और सुनो, और कांपती हैं। और सुनो, वो तो छोड़ो, और वे ठाकुर गुर्जर जितने कुकर्म हो सकते हैं वे सबरे करते हैं। दारू भी पीते हैं, समझ में आया? और क्या क्या करते हैं मैं बोलना नहीं चाहता, वो सब आप समझदार हो। और लेकिन आते हैं तो पत्नी बिल्कुल कांपती है, और जैनियों की पत्नी नहीं कांपती। जैनियों की पत्नी तुम देखना हमेशा सिर पे चढ़ी रहती है, वो तुम्हें बिल्कुल दबा के रखती है। अब प्रश्न ये है कि जैनियों की पत्नी इतनी मतलब वो होती है, जबकि जैनी सबसे अच्छे, आचरण भी अच्छे, अपन कुछ खाते पीते नहीं, कुछ गलत, फिर भी अपन की पत्नी अपने से बिल्कुल नहीं डरती, और उनकी बहुत डरती है। और वे तो उनके माने कुकर्म विख्यात रहते हैं जगत में, सीधी जा। अब देखो मजेदार बात है, उन्हीं कुकर्मों के कारण डरती है। और तुम कुकर्म नहीं करते इसलिए वो बिल्कुल नहीं डरती। वो कहती ये क्या करेगा, और वो कहता है अभी समझ में आएगा, क्या 3 2 5 करी, मुझे कुछ नहीं पड़ी, भाग इधर से। और ज्यादा होगा तो एक और पौआ लगा लेगा, और जाओ चल भाग। अब ऐसे आदमी से कौन क्या करे। और तुम यहाँ पत्नी ने जरा सा मुंह बनाया नहीं, क्या हो गया, अरे सुनो तुम, अरे कोई बात नहीं, अरे अब वो समझती है कि ये तो लल्लू पुल। अभी तो ऐसी भी दुनिया है, ये उल्टा है। तुलसीदास थे ना, तुलसीदास सूत्र लिख गए, बाद में बड़ा एक सूत्र, एक श्लोक लिख गए, चौपाई लिख गए, वो पढ़ी होगी तुमने, अभी मुझे ध्यान थोड़ी कम आ रही। उसका अर्थ ये है, शूद्र, पशु और नारी, समझ में आया? शूद्र, पशु और नारी ये सब है ताड़न के अधिकारी। तो अभी तो बड़ा खतरनाक लग गया वो, शूद्र और पशु और नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। माने उसका अर्थ ये है कि इनको ताड़ना दोगे तो ये सही चलेंगे, और अगर इनसे तुम प्रेम करोगे तो ये तुम्हारे सिर पे चढ़ेंगे। ऐसा इनका नेचर बताया। मैं इसके पक्ष में नहीं हूं, लेकिन नेचुरल ऐसा देखा जाता है कि जैसे आपको गाय बैल घोड़ा हो ना, आप ज्यादा वो करोगे तो वो तुम्हारी वो करेगा, और वो एकदम शक्ति से रखोगे तो बिल्कुल ऐसा आ जाएगा। आप समझ में आए ना? और ऐसे ही सूत्र, इनसे तुमने प्रेम से बोले कि और भैया सुबह सुबह तुम्हारे सिर पे चढ़ा, समझ में आया, इधर सुन, तो वो डरा रहेगा। और ये बात देखी जाती है। जैसे अपन देखो फैक्ट्री पे देखोगे, लेबर होती ना, तुम बहुत प्रेम से बोलना, कभी तुम्हारी इज्जत करना छोड़ दे। और कई ऐसे होते हैं हिटलर टाइप के, जाए इधर, तो वो बेचारा ऐसा खड़ा रहेगा, हमारा मालिक बहुत तेज है, और अपन और भैया कोई दुख तकलीफ तो नहीं है, तो पता वो कैसा होता है, मूर्ख आदमी है। ऐसा है संसार का स्वरूप, क्योंकि प्रेम समझने के लिए भी बुद्धि चाहिए। क्या? हाँ, प्रेम समझने के लिए कि भाई जितना अच्छा आदमी है, इतने प्रेम से बोलता है, इतनी चिंता करता है, ये समझने के लिए बुद्धि चाहिए। मैंने कई लेबर मेरे पास आती है, और जैसे उनने कहा कि भाई साहब 200 रुपये दे दो, और अपन थे नहीं वहाँ, या 500 रुपये दे दो, 1000 रुपये दे दो, अपन थे नहीं, अपन कहें तो अपन को विकल्प आने लगता है कि अरे बेचारा परेशान ना हो, कोई तकलीफ ना हो, तो अपन को काम छोड़ छाड़ के आ रहे, और अपन 1000 रुपये दे रहे, भैया ले जा, कोई तकलीफ नहीं। अब तुम अपन सोचते क्या कि देखो बेचारे कोई तकलीफ ना हो। अब उल्टा करो,
तुम तकलीफ में फंसो, तुम उससे कहो भैया काम पे आ जाना, भैया बहुत तकलीफ है, वो तुम्हारी नहीं सुनता। और तुम याद दिलाओगे कि मैं तेरे को, तो भाई साहब आप जानो, आप नहीं आते। वो इसका मतलब ये है कि जगत में प्रेम की कीमत समझने वाले भी बहुत कम लोग होते हैं, और ताड़न के अधिकारी। और अगर गुस्से वाला हो, कई लोग तो ऐसे होते ऊपर से गुस्सा दिखाते हैं, अंदर कोई गुस्सा नहीं करते। एक मेरा एक ऐसा था, मैं फैक्ट्री कर रखी थी मैंने, तो ऊपर किसी की दूसरे की फैक्ट्री थी, नीचे मेरी फैक्ट्री थी। तो वो क्या करता था, वो एंट्री करता था भाई साहब, तो कोई स्कूटर लगाएगा कहीं, और वहां से बोला इधर आप स्कूटर को लगा, क्या हो गया, ये क्यों चिल्ला रहा है, और फिर अंदर घुसेगा तो सारी लेबर पे बेमतलब चिल्लाता था। वो क्या कर रहा है तू, क्या कर रहा है, भाई साहब काम ही तो कर, हाँ संग से कर। तो मुझे वो मेरे पास आ जावे, बैठ जावे, मैं उससे कहूँ भाई साहब ये समझ में आता, इतने चिल्लाते क्यों, घर से लड़ बड़ के आते हो क्या? तो जब आप ऊपर आते हो मेरे पास तो एकदम मस्त हो जाते हो, शांत हो। तो कहता पंडित जी आप कुछ नहीं समझते, आप सीधे आदमी हो, ये लेबर है, इनके दिखाना पड़ता है। अगर अपन के सामने ऐसे ही बनो तो ये अपनी कुछ नहीं समझते। अब ऐसे अपन आते हैं तो कोई छुट्टी मांगने की भी सोच रहा होगा तो भी नहीं सोचता। अरे मेरे का ये तो बहुत बढ़िया बात है। क्यों बोले अगर कोई पैसा मांगने की सोचा तो कहता भाई साहब का मूड सही नहीं, भाई रहने दो। होता है नहीं। मैंने तो अब ऐसे मैं क्या समझा दे, पत्नी का किस्सा छोड़ दिया, मैं कहता बोला मत करो, अभी कहाँ से कहाँ चला गया वैसे है। तो जैनियों को बड़ा वो लगता है कि हमारी पत्नी, अरे भैया, और मजेदार बात है संसार का उल्टा स्वरूप है। देखना, तुम्हारी पत्नी तुम्हारी इज्जत नहीं करती, और उन ठाकरों को, उनको बड़ा वो समझती है कि तुम तो कुछ भी नहीं, वो देखो कितना तेज है, वो तेज है। अभी तो एक सर्वे आया कि स्त्रियों की ऐसी बुद्धि होती है अधिकतर, नहीं मैंने अभी नई जनरेशन, कि वो गुंडे मवालियों को पसंद करने लगी। वो कहती गुंडे मवाली ताकतवर होते हैं, मतलब समझ रहे आप, मैंने ये बुद्धि प्रेम को समझने की कितनी कम होती है लोगों में। भैया यही तो स्वरूप है वस्तु का, कि जो सेवा करे, जो कुछ तुम्हारा ध्यान रखे, उसे मूर्ख समझते हैं, और जो ताड़न के अधिकारी, जो ताड़ना दे उसे बलवान समझते हैं। नहीं समझा, जो तुम्हारी सेवा करे। और भैया रमेश जी, और ठीक हो भैया, सो रमेश जी हमें सोच रहे हैं कि पंडित जी को लगता कुछ है नहीं पंडित जी में, पंडित जी कमजोर आदमी है, नहीं समझ में आया, देखना ध्यान से। तो हमें ये क्या समझ रहे, कमजोर, और हम आए और रमेश जी क्या चल रहा है, सब बढ़िया, जो हमें बलवान समझ रहे। कैसा जगत का स्वरूप है, कैसी ये संसार भैया, ये मिथ्या दृष्टि माने उल्टी बुद्धि। ये नई भाषा सुन लो, मिथ्या दृष्टि माने उल्टी बुद्धि, माने जो सही को सही ना समझ पाए वही तो मिथ्या दृष्टि है। अब मिथ्या दृष्टि के भेद कर लो, क्या कर लो, भेद। ठाकुर गुर्जर और महामिथ्या दृष्टि, मिथ्या दृष्टि के भी मिथ्या दृष्टि ख्याल में आए ना, और ज्यादा विपरीतता, और ज्यादा विपरीतता। तो इस संसार का ये स्वरूप है रमेश जी। तो दोष मत दो निमित्तों को, कमजोरी तो अपनी है। अभी भी आप इस उम्र में, वो अभी तो सीजन चल नहीं रहा इनका, जब सीजन चलता है तो स्वाध्याय छोड़ के भाग दे कि नहीं भाग दे। और अगर रमेश जी ये सोच लें कि मैं तो अपने लिए कमाऊंगा, मेरे बस की नहीं है, मैं नहीं जाऊंगा स्वाध्याय छोड़ के, तो कमजोरी किसकी है, अपनी। आरोप किस पे लगाते हैं, अरे संसार में सब जीव जो कहते हैं ना, सब स्वार्थ के साथी हैं, स्वार्थ के साथी नहीं है, तुम भी पूरे स्वार्थी हो तभी स्वार्थ के साथी है। अगर तुम आज सुख की कल्पना छोड़ दो और आज मजबूत हो जाओ कि मैं अपनी रोटी खुद ही बना लूंगा, नहीं चाहिए, तो फिर देखो तुम्हारे पीछे दौड़ेंगे। तुम भी तो स्वार्थी हो, थोड़ी सी सुविधाओं के चक्कर में, कि रोटी मिल जाए, कपड़ा मिल जाए, सुविधा मिल जाए, अथवा इज्जत बच जाए। हो सकता है रमेश जी इज्जत बचाने के चक्कर में लगे हो, काम तो सारे करते हो, लेकिन इज्जत, तो वो इज्जत भी माने क्या, मोह है। हाँ, वो तो हम सब पॉइंट सही पकड़ते हैं। तुम उसकी चिंता मत करो, हमसे ज्यादा पॉइंट पकड़ नहीं सकता कोई। हाँ,
क्यों? क्योंकि हमने जो है संसार का स्वरूप बचपन से देखा है। हमें एक एक पल की खबर है कि संसार कैसे चलता है, और हमें ये भी पता है कि क्यों चलता है। संसार चलाना हो तो ऐसे ही चलेगा, और अगर मोक्ष जाना हो तो जो गुरुदेव समझा रहे, जो भगवान कुंद कुंद समझा रहा है, इसकी श्रद्धा करनी पड़ेगी, वरना कोई उपाय नहीं है। अरे भाई, जैसे दुकान चलाने के लिए लालायत हो, इज्जत बचाने के लिए परेशान हो और इतनी दुविधाएं झेल रहे हो, इसकी जगह तत्व विचार के लिए लालायत हो, आत्मा के लिए लालायत हो, वेद ज्ञान करने के लिए लालायत हो, इसके लिए कुछ संकल्प करो तो मुक्ति मिलेगी। और घसी पिसी जिंदगी, 60 साल के हो गए, 65 साल, अकल ही नहीं आई, इतनी बुद्धि नहीं आई कि हम कर क्या रहे हैं अभी तक। इतना स्वाध्याय, इतना तत्व सुनने के बाद भी वही पराधीनता, क्या? वही पराधीनता, वही पैसे, मकान, दुकान। और मैंने तो कई दफे देखा 60 साल 50 साल पैसे के पीछे भागते 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 ऐसे संस्कार प्रबल हो जाते हैं, ऐसी आदतें डेवलप हो जाती हैं कि 50 साल 55 साल के बाद आदमी को समझ में भी आ जाता है कि मैं अब कुछ भी नहीं भोग पाऊंगा, मेरी जिंदगी खत्म होने वाली है। लेकिन वो आदत इतनी डेवलप हो जाती है कि जोड़ना फिर भी नहीं छोड़ पाता। क्या? पैसे की पकड़ उसकी फिर भी नहीं छोड़ पाता। क्यों? कि बेचारा 35 साल तक, जिसने 40 साल पूरी जिंदगी में पैसा पैसा करते करते निकाल दिए, अब वो पैसे से पकड़ छूटे कैसे? इसलिए समाधि मरण अंत में नहीं होता। जो समाधि मरण जीवन जीता है, वो समाधि में जीवन ही समाधि मरण का कारण है। क्या बोला मैंने? समाधि में जीवन ही समाधि मरण का कारण है, वरना समाधि मरण नहीं हो सकता। बहुत अंतोगत्वा उसी संपत्ति के बारे में सोच सोच के, बाहर से नहीं दिखेगा किसी को, बाहर से तो दिखेगा कि जेड़ा मुकार मंत्र पढ़ रहे, लेकिन अंदर से उन्हीं संयोगों की, उन्हीं संपत्ति की धारणा विचार, क्योंकि बेई जिंदगी भर करे तो दूसरे कहां से आ जाएंगे। और वो करते करते बेचारा आत्मरोध ध्यान करते करते नरक गति में चला जाता है। कौन? मैं, दूसरे की बात नहीं है। आर्तरोध ध्यान करते करते त्रियंच गति में चला जाता है। ये 2 गतियों में जाते अधिकतर जीव पंचम काल की। शास्त्रों में लिखा है कि क्यों? कि वो विचार नहीं करते। अरे अपन को तो अमृत मिल गया, अपने को मैं तो देखता हूं जीवों की परिस्थिति कि वास्तव में इतना तत्व मिलने के बाद भी कोई होश नहीं, बेहोशी बेहोशी बेहोशी, कुछ होश नहीं। क्या कर रहे, किस लिए कर रहे, क्यों कर रहे, किस राग से कर रहे, किस अभिप्राय से कर रहे। ये बात मैंने आपको आज के प्रवचन में समझा दी है कि ये पूजा नहीं है, ये कसाय है। क्या बोला मैंने? ये कोई पूजा वूजा नहीं है, ये तो राग की पूर्ति। और राग की पूर्ति माने, राग की पूर्ति माने वो राजन जी पंडित जी नहीं है रवलपुर वाले, तो बड़ी सभा होगी और बेसमय सार खोल के बढ़िया भगवान आत्मा की बात सुनाने के लिए हो गए, और लोग ये इंतजार करते रहते हैं कि ये कब बंद करें और भजन सुनावे। देखा तुमने? और भरी साहब वो कहते हैं अभी प्रधान को कि भैया रुक जाओ थोड़ा ये सुन लो। अरे ठीक है पंडित, भजन सुना दो आप। तो वो भजन सुनाने लगते हैं। ख्याल में आए कि नहीं आए कि साहब उसी आत्मा की बात। अरे भजन में तुमने राग की पूर्ति करी है, अगर वो भजन पे व्यवस्थित नहीं गावे, आवाज अच्छी नहीं होवे, तो सुनो, मेरे से सुनोगे? ये नहीं, आपसे ही सुनता। आप समझ गए ना? तो भैया ये सब राग की पूर्ति है, ये धर्म नहीं है। कि साहब शुभ भाव तो है कि नहीं? सच पूछो तो शुभ भाव भी नहीं है। मैं तुम्हें झूठा आश्वासन दे दूं कि ये शुभ भाव है, ये कोई शुभ भाव नहीं है। देखो, शुभ भाव तो अभिप्राय से बदलता है। अभिप्राय निर्मल हो तो शुभ भाव होगा ना। जब राग की पूर्ति करना ही अभिप्राय है तो शुभ भाव कैसा?
दान दे और मान करे तो कैसा शुभ भाव? आपसे पूछता हूं मैं, हो सकता है शुभ भाव? और आप ढोल मजीरा की दम पर पूजा करते हो तो वो पूजा है कि राग की पूर्ति है। और उसमें भी कैसा राग है कि जो स्तुति हम बोले और वो ही सब बोले तो अच्छा, और अगर वो स्तुति हम जो बोले और वो दूसरे ना बोले और दूसरे दूसरी बोले तो देखो वही तकलीफ चालू। तो तुझे स्तुति का सुख है कि अपनी राग की पूर्ति का सुख है? सब अपने अनुसार परिणमन करें। ये कितना राग पड़ा हुआ है और उसे भक्ति समझता है। उसे क्या समझता है? बोलो, हम सब क्या समझते हैं? ये भक्ति काय की भक्ति है भाई? सब एक द्रव्य तुम्हारे अनुसार परिणमन नहीं करे तो उसी समय दुखी हो जाता है। पकड़ में आया? तो देखो, अपन ने 3 बातों पे चर्चा की। एक तो प्यास, एक निराशा और एक संकल्प। प्यास, आशा और संकल्प, ऐसा भी कर लो। सबसे पहले प्यास जगाओ, फिर आशा से जागो, निर्णय करो कि नहीं मेरा काम होगा, मुझे सम्मेलन होगा, मैं कोई अयोग्य नहीं हूं, ऐसी आशा से भरो। और फिर तीसरा संकल्प, माने जिस आशा से भरे हो उसके लिए वैसा पुरुषार्थ करो। अब आलस मत करो, प्रमाद मत करो। अब उसे पूजा पाठ के चक्की में मत पीसो। तत्व विचार करने से ही सम्यक दर्शन होगा। तत्व विचार के बिना नहीं होगा। पूजा पाठ करने से नहीं होगा। दया दान भक्ति करने से नहीं होगा। और दया दान भक्ति सम्यक दर्शन के बिना होती ही नहीं। पहली बात पकड़ में। आचरण समझ गए आप लोग? आचरण असली कौन है? जो तुम्हारे अंदर से आवे। अभी तुम रात में नहीं खाते, अभी तुम आलू प्याज नहीं खाते और बाजार में नहीं, ये कोई आचरण नहीं है, ध्यान रखना। ये तुम्हारी परंपरा से, तुम्हारे माँ बाप ने, तुम्हारी समाज ने तुम्हें सिखाया, तुम्हें समझाया, तुमने कर लिया, बस इतनी सी बात। ये कोई आत्मा का आचरण नहीं है, इससे कोई धर्म नहीं है कि थोड़ा उत्तर दो। इसके लिए आचार्य कहते हैं कि जैसे शूद्रा के घर में 2 बच्चे पैदा हुए और एक ब्राह्मणी थी उसी जगह हॉस्पिटल में, और उसका बच्चा पैदा हुआ और मर गया। तो शूद्रा के घर में 2 जन्मे और उसके एक था, वो मर गया। तो किसी ने कहा तू एक बच्चा अपना इसको दे दे। किसको दे दे? ब्राह्मणी को दे दे। और ब्राह्मणी ने कहा कि देख तेरे 2 हैं और तू तो वैसे ही गरीब है और तू क्या संस्कार देगी? अगर तेरा बच्चा मेरे घर में पलेगा, मेरे घर में रहेगा, तो मैं उसे बहुत बढ़िया विद्वान बनाऊंगी। तो शूद्रा को समझ में गई कि ठीक है दे दो। तो डॉक्टर साहब बहुत अच्छा समझाते हैं कि शूद्र ही के घर में 2 पैदा क्यों करी? ब्राह्मणी के यहाँ 2 पैदा कर देते तो। अमृतचंद आचार्य का उदाहरण है, 2 कर देते ना ब्राह्मण और एक शूद्रा को देते थे, कैसा 3 काल में संभव नहीं है। अगर ब्राह्मणी के 2 होते तो वो शूद्रा को देती नहीं। और चूंकि हमें इसमें ये पुण्य और पाप कर्म के हैं और कर्म शूद्र के समान है, ये सिद्ध करना है, इसलिए किसके घर में जन्म आए? बहुत अच्छा बता दे डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब की बात ही अलग है, ख्याल में है ना। तो अब वो आ गया, शूद्रा के घर में पला और एक ब्राह्मण के घर में बढ़ा। तो ब्राह्मण के घर में जो पला और उसने जो ब्राह्मणत्व के अभिमान से, काहे के अभिमान से? कि ब्राह्मणत्व के अभिमान से जो उसने मांस मदरा आदि का सेवन नहीं किया और उसने वो जो आचरण पाला, वो भी शूद्रा का ही बेटा है। और एक ने मैं तो शूद्र हूं और ये शराब आदि पीना, मांस आदि खाना, ये तो मेरा कुल धर्म है, और उसने उसके कारण वो आचरण किया। तो वे श्री गुरु कहते हैं वे दोनों ही आचरण उनके अंदर से नहीं आए, वे दोनों ही उनके परंपरा परिवेश उस माहौल से आए। और चूंकि ये ब्राह्मणत्व के अभिमान से छोड़ा हुआ है, अंदर से नहीं, काहे के कारण कि मैं ब्राह्मण हूं और मैं ये नहीं कर सकता। ऐसे ही हम रात्रि भोजन, जमीकन,
बाजारे क्यों, हम सब जैन हैं। अंदर इसका अर्थ क्या है कि आप अजैन होते तो कर लेते साहब। अब हम जैन है, कई लोग ऐसे बोल हम जैन है यार, हम तो नहीं कर सकते, तुम तो खा ही लो, ये बोलते नहीं बल है। अरे तुम बढ़िया खाओ ना यार, है क्यों अरविंद जी बोलते कि नहीं है। समोसे मंगाए बढ़िया आलू के, और उसके लिए पार्टी को, अरे तुम खाओ, हम नहीं खाते, हम जैन है ना, तुम खाओ है। एक मित्र थे मेरे, कह रहे यार, एक मित्र कह रहे हमारे, कह रहे कुछ भी कहो, ये अपन को नहीं, ये आलू नहीं खाना है, ये जैन है अपन, लेकिन आलू में टेस्ट बहुत होता है ख्याल में है कि नहीं। तो वो कहते कि देखो ये आचरण तुम्हारा आचरण नहीं है, ये तो तुम्हारी परंपरा ने तुम पे लादा है, और समझ लो वो लादा इसलिए इस रूप में है कि तुम उनकी बात, थोड़े अच्छे संस्कारी बच्चे थे तो मान गए, इतनी सी बात। पाठशाला आए, सुनाया गया, रोज तो तुमने पाल लिया। तो आचार्य कहते हैं इस आचरण से अपने को धर्मात्मा मत मानो। तो कोई ऐसा प्रश्न करे कि पालना चाहिए कि नहीं पालना चाहिए, हाँ पालना चाहिए भाई, उस संबंधी वो आचरण परंपरा का, जैन धर्म का, जैन उससे जैनत्व है तो ठीक है, लेकिन उसे तुम धर्म का कारण मानते हो, उससे अपने को पुरुषार्थी मानते हो, उससे अपने को त्यागी वृत्ति मानते हो, ये जैन धर्म इसकी अनुमति नहीं देता। वो कहता है कि हम आचरण मानते ही उसे है जो अंदर से आवे। ठीक है, तो अंदर से आचरण कैसे आ गया, कब आएगा, जब आत्मानुभूति होगी। तो आत्मानुभूति होगी, फिर अपने आप ही तुम्हें जो भाव जगेंगे पूजा के, भक्ति के, स्वाद, वो अलग टाइप के होंगे। तो साहब वो कब जगेंगे, एक बार अनुभूति करो फिर वो पता चल जाएगा। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी